हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में किताब और लेखक पढ़े थे। आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, तो देखिए कस्तूनिया साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य है? कस्तूनिया साम्राज्य। और ये कस्तूनिया साम्राज्य था ईसाई धर्म का था। क्या था? ईसाई धर्म का था और इसका मुख्य केंद्र था रोम। कस्तूनिया साम्राज्य का मुख्य केंद्र रोम था और ये किस धर्म का था? ईसाई धर्म का। बाद में इसका केंद्र कहाँ बना? तुर्की। कस्तूनिया साम्राज्य का पहले केंद्र था रोम और उसके बाद में केंद्र कहाँ बना? तुर्की। रोम के बाद केंद्र कहाँ बना? तुर्की। और कस्तूनिया साम्राज्य का पतन हो गया 1453 में। 1453 में कस्तूनिया साम्राज्य का पतन हो गया और इसके स्थान पे ओटोमन साम्राज्य आया। कौन साम्राज्य? ओटोमन साम्राज्य आया। ठीक है, और इसका केंद्र कहाँ रखा? तुर्की। ओटोमन साम्राज्य का केंद्र तुर्की। यूरोप एवं भारत के बीच स्थल मार्ग अवरुद्ध था। स्थल मार्ग क्या था? हाँ, मतलब स्थल मार्ग अवरुद्ध मतलब नहीं था। स्थल मार्ग यूरोप और भारत के बीच उस समय स्थल मार्ग क्या था? अवरुद्ध था। तो ध्यान रखना है, कस्तूनिया साम्राज्य ईसाई धर्म का है और पहले इसका केंद्र रोम था, बाद में इसका केंद्र तुर्की बना। पतन हो गया 1453 में और इसके स्थान पे ओटोमन साम्राज्य आया जिसका केंद्र तुर्की, और उस टाइम यूरोप एवं भारत के बीच स्थल मार्ग अवरुद्ध था। ठीक है, उसके बाद आगे आइए, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप या इसी को बोलते हैं उत्तमासा अंतरद्वीप। उत्तमासा अंतरद्वीप, इसका खोज बताइए किसने किए हैं? तो बार्थोलोमियो डियाज। 1487 में। 1487 और ये पुर्तगाली यात्री थे। ठीक है, बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाली थे। बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाली और ये 1487 में खोज किए थे केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, तो केप ऑफ गुड होप को ही क्या बोलते हैं? उत्तमासा अंतरद्वीप। उत्तमासा अंतरद्वीप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किए? बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो कब किए? 1487 में। कब किए? 1487। आगे आइए, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज की खोज किसने किए? कोलंबस। वेस्ट इंडीज का खोज कोलंबस कब किए? 1492। वेस्ट इंडीज का खोज कोलंबस 1492। अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज भी कोलंबस ने। अमेरिका की खोज और ये भी 1492 में। ठीक है, तो 1492 में वेस्ट इंडीज और अमेरिका की खोज हुआ और किसने किए? कोलंबस। किसने किए? कोलंबस। अमेरिका का मूल निवासी को क्या कहते हैं? रेड इंडियन। अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन। ठीक है, और नई दुनिया नाम दिया गया। अमेरिका को क्या बोला जाता है? नई दुनिया। अमेरिका को नई दुनिया। बताइए, भारत की खोज, भारत की खोज यानी समुद्री मार्ग की खोज किसने किए? वास्को डिगामा। वास्को कब किए खोज? 1498 में। भारत की खोज कब किए? 1498 में। किसने किए? वास्को डिगामा। अब वास्को डिगामा क्या है? पुर्तगाली यात्री। वास्को डिगामा पुर्तगाली। पथ प्रदर्शक कौन थे? वास्को डिगामा के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो अब्दुल मनीद थे। ठीक है, भारत की खोज वास्को डिगामा 1498 में किए और वास्को डिगामा के पथ प्रदर्शक पूछा जाए कौन थे? अब्दुल मनीद। और ये गुजराती व्यापारी थे। अब्दुल मनीद गुजराती व्यापारी। ठीक है, और वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? कालीकट। तो केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुँचे थे।
केरल के कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा पहुंचे थे और वहाँ पे कालीकट के शासक कौन थे? जमोरिन। ठीक है, वास्को डी गामा जब केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे तो कालीकट के शासक जमोरिन, कालीकट के शासक जमोरिन मसाला खरीद कर ले गए और 60 गुना लाभ कमाया। कौन? वास्को डी गामा। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पहुंचकर वहां से मसाला खरीदे और कितना गुना लाभ कमाए वो ले जाकर? 60 गुना लाभ कमाया। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली कौन? तो द्वितीय पुर्तगाली हैं अल्वेराज केब्राल। अल्वेराज केब्राल। तो प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा और दूसरा भारत आने वाला अल्वेराज केब्राल। अल्वेराज केब्राल। ठीक है, तो भारत आने वाला दूसरे पुर्तगाली याद रखिएगा अल्वेराज केब्राल। वास्को डी गामा पहली बार 1498 में आए थे। दूसरी बार भारत ये कब आए? 1502 में। 1502। वास्को डी गामा दूसरी बार 2 में आए, 1502। वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आए? 1502। तीसरी बार कब आए? तो 1524। अब 1524 में ही इनका मृत्यु हो गया। 1524 में इनका मृत्यु हो गया। तो वास्को डी गामा पहली बार 1498 और दूसरी बार 1502 और तीसरी बार 1524। अब 1524 में ही वास्को डी गामा का मृत्यु हो गया। ठीक है, अब बताइए प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। और इन्होंने कौन सा पॉलिसी लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया? अल्मेड़ा। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मेड़ा। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मेड़ा। द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर जनरल। द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर जनरल अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क पूरा नाम है इनका। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मेड़ा और दूसरा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। ठीक है, दूसरा कौन है? अल्बुकर्क। तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को छीन लिया था। ठीक है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के शासक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को छीन लिए थे। कौन? अल्बुकर्क 1510 में। हाँ, गोवा को अपने कब्जा में अल्बुकर्क किए थे 1510 में। ठीक है, कब किए थे? 1510 में। और किसको हराकर? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह को हराकर। भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन? किसको कहा जाता है? तो अल्बुकर्क को। हाँ, पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, मतलब दूसरा गवर्नर, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर। पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मेड़ा, पहला अल्मेड़ा, दूसरा अल्बुकर्क। तो वास्तविक कंपनी के संस्थापक अल्बुकर्क। आगे आइए, पुर्तगाल कंपनी का भारत में पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया गया? ठीक है, पुर्तगाली कंपनी का भारत में पहला फैक्ट्री कहाँ लगा? तो कोचीन में। पुर्तगाली कंपनी का पहला फैक्ट्री कहाँ है भारत में? कोचीन में लगाया गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के बाद गवर्नर कौन आए? अल्बुकर्क के बाद गवर्नर आए नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। अल्बुकर्क के बाद नीनो डी कुन्हा। 1529 ईस्वी में कोचीन से फैक्ट्री को गोवा ले जाते हैं। कोचीन से फैक्ट्री को कहाँ ले गया? गोवा। कौन ले गए? नीनो डी कुन्हा। तीसरा गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने कोचीन से फैक्ट्री कहाँ ले गए? गोवा। 1529 में। 1529 में। अब देखिए, भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी का क्रम याद रखिएगा। कंपनी का क्रम। तो भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी का क्रम
तो पहला कंपनी है पुर्तगाली, पहला कंपनी पुर्तगाली, दूसरा कंपनी डच, दूसरा कंपनी तीसरा कंपनी अंग्रेज, तीसरा कंपनी, चौथा कंपनी डेनिश, चौथा कंपनी, पांचवा कंपनी फ्रांसीसी, पांचवा कंपनी, और छठा स्वीडिश, छठा स्वीडिश। क्रम से याद रखना है क्योंकि इसका अरेंजमेंट पूछता है। तो पहला पुर्तगाली कंपनी, पहला पुर्तगाली, दूसरा डच, दूसरा कंपनी डच, तीसरा अंग्रेज, तीसरा अंग्रेज, चौथा डेनिश, चौथा डेनिश, पांचवा फ्रांसीसी, पांचवा फ्रांसीसी, और छठा स्वीडिश, छठा स्वीडिश, छठा स्वीडिश। अब सुनिए फैक्ट्री का स्थापना का क्रम, ये तो कंपनी आया था ना, फैक्ट्री स्थापना का क्रम कौन कौन है तो इस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फैक्ट्री स्थापना के बारे में बोलेगा, फैक्ट्री कौन कौन पहले आया, तो पहला पुर्तगाल, पहला फैक्ट्री पुर्तगाल, दूसरा फैक्ट्री अंग्रेज, दूसरा फैक्ट्री अंग्रेज, तीसरा फैक्ट्री डच, चौथा फैक्ट्री डेनिश, चौथा फैक्ट्री डेनिश, पांचवा फैक्ट्री फ्रांसीसी, और छठा फैक्ट्री स्वीडिश। यानी अंग्रेज और डच का सिर्फ क्रम बदल जाता है। कंपनी में बोले तो डच पहले, डच दूसरा, अंग्रेज तीसरा। फैक्ट्री का स्थापना बोले तो डच से पहले अंग्रेज, उसके बाद डच है, ठीक है। तो यूरोपीय कंपनी याद रखिए, फैक्ट्री के बारे में पूछेगा तो अंग्रेज और डच को सिर्फ आगे पीछे कर लेना है, ठीक है। कंपनी में एक बार फिर से बोल दीजिए, यूरोपीय कंपनी में सबसे पहला कंपनी पुर्तगाली, दूसरा डच, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, तीसरा अंग्रेज, चौथा डेनिश, चौथा डेनिश, पांचवा फ्रांसीसी, छठा स्वीडिश। फैक्ट्री बोले तो डच अंग्रेज को सिर्फ, अंग्रेज को ऊपर, डच को उसके बाद। अब आगे आइए, तो पुर्तगाली बताइए कब आया पुर्तगाली कंपनी, 1498 में। पुर्तगाली कब आए, 1498। तो पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। पुर्तगाली कब आए थे, 1498 में। तो बंगाल का हुगली जो है, हुगली नदी जो है, तो वहाँ पे जो है क्या बनाया गया था, लूटपाट का अड्डा, लूटपाट का अड्डा। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और सबसे बाद में भारत छोड़ के गए हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। पुर्तगाली सबसे पहले आए भारत 1498 और सबसे बाद 1961 में, ठीक है। पुर्तगाली सबसे लास्ट में गए 1961 में। तो 1498 में पुर्तगाली भारत आए और 1961 में भारत से गए। पहला फैक्ट्री पुर्तगाली का कहाँ, कोचीन, पहला फैक्ट्री पुर्तगाली का कोचीन। अब बाद में जो है गोवा, बाद में गोवा, पहला फैक्ट्री कोचीन, अब बाद में गोवा बताइए आज़ाद कब हुआ, तो जब गए 1961 में, 1961 गोवा आज़ाद हो गया। गोवा पुर्तगाली के कब्जा में था ना, तो गोवा आज़ाद हो गया 19 दिसंबर 1961, 19 दिसंबर 1961। 1987 जो बोल रहे हैं वो गोवा राज्य का स्थापना हो गया था, ठीक है। 1987 में गोवा राज्य का स्थापना। पुर्तगाली से आज़ाद कब हुआ था गोवा, 1961, 19 दिसंबर 1961, ठीक है, 19 दिसंबर 1961। स्वाली का युद्ध हुआ था, स्वाली का युद्ध अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच हुआ था। स्वाली का युद्ध अंग्रेज और पुर्तगाल 1612 में, 1612 स्वाली का युद्ध 1612 अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच हुआ था, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच। अब आइए अंग्रेज कब आया, अंग्रेज आया 1600 में,
अंग्रेज कब आया? 1600 में। हाँ, अंग्रेज फैक्ट्री जो है 1600 में। अंग्रेज कब आया? 1600 में। और इसका फैक्ट्री, सबसे पहला फैक्ट्री अंग्रेज का कहाँ लगा? सूरत में। 1608 में। 1600 में अंग्रेज आया और 1608 में इसका फैक्ट्री कहाँ लगा? सूरत में। और इसका पहला फैक्ट्री सूरत वाला असफल रहा। सूरत में जो स्थापना की अंग्रेज 1608 में असफल रहा। उसके बाद कहाँ किए? मुसलीपट्टनम 1611 में। मुसलीपट्टनम, ठीक है, मुसलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं और ये दक्षिण भारत में थे। और ये क्या रहा कंपनी? सफल। मुसलीपट्टनम वाला कंपनी सफल। अब फिर से 2 साल बाद 1613 में सूरत में कंपनी खोले जो कि सफल रहा। तो अंग्रेज का कंपनी पहला सूरत, दूसरा मुसलीपट्टनम, अब फिर जो है सूरत में। तो पहला दूसरा कंपनी का हमें याद रखना है, पहला सूरत, दूसरा मुसलीपट्टनम। तो सूरत में 1608 और मुसलीपट्टनम में 1611। उसके बाद आइए डच कंपनी कब आया? तो डच दू में। डच दू 1602। डच कब आया? 1602। और डच जो हैं ये कहाँ के निवासी? नीदरलैंड या फिर हॉलैंड? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन थे? तो कार्नेलियस डी हाउटमैन। कार्नेलियस डी हाउटमैन ये डच यात्री हैं। कार्नेलियस डी हाउटमैन कब आए? 1596 में। कार्नेलियस डी हाउटमैन कब आए? और ये डच यात्री हैं, ये डच यात्री। और इनका कंपनी कहाँ स्थापना हुआ था? मुसलीपट्टनम। डच का पहला कंपनी मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम। दूसरा कहाँ? पुलिकट। दूसरा कहाँ? पुलिकट में। डच का दूसरा कंपनी पुलिकट में। तो डच का मुख्य केंद्र कहाँ बना था? सुमात्रा। डच का मुख्य केंद्र बनाया गया था सुमात्रा। पटना में बताइए डच कंपनी कब खोला गया? इंपॉर्टेंट है। तो 1632 में। 1632। पटना में डच कंपनी कब खोला था? 1632 में। पटना में डच कंपनी कब खोला गया? 1632। 1759 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेज ने डचों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। तो बेदरा का युद्ध किसके बीच? डच और अंग्रेज के बीच। बेदरा का युद्ध 1759 में। बेदरा का युद्ध 1759। अंग्रेज और डच, कौन जीता? अंग्रेज। कौन जीता? अंग्रेज। ठीक है। तो डच के टाइम में पटना किस लिए प्रसिद्ध था? तो अफीम और सोडा के लिए। अफीम और सोडा। अफीम और सोडा। उसके बाद देखिए कौन सा कंपनी? डेनिस। डेनिस कब आया? 1616। डेनिस 1616। डेनिस फ्रांसीसी। उसके बाद जो आया कंपनी फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी आया 1664। फ्रांसीसी 64। फ्रांसीसी 64। फ्रांसीसी का पहला कंपनी सूरत में। फ्रांसीसी का पहला कंपनी सूरत में। उसके बाद दूसरा कंपनी मुसलीपट्टनम। दूसरा कंपनी मुसलीपट्टनम। उस समय फ्रांस का राजा कौन थे? तो लुई 14। ठीक है, लुई 14। तो फ्रांसीसी जो आए थे 1664 में, पहला सूरत, दूसरा कंपनी मुसलीपट्टनम। तो उस समय फ्रांस के राजा कौन थे? लुई 14। फ्रांसीसी जब आए थे तो फ्रांस के राजा लुई 14। स्वीडिश कब आए थे? 1731। 1731 ईस्वी याद रखना है, बड़ा पूछता है, तो एक बार फिर से हम कर देते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली कब आए? 1498। पुर्तगाली 1400। अंग्रेज कब आए? 1600। अंग्रेज 1600। डच 1602। डच डेनिस 1616। डेनिस फ्रांसीसी 1664। फ्रांसीसी 64। और स्वीडिश 1731। स्वीडिश 1731।
1731 स्वीडिश 1731 स्वीडिश 1731। ठीक है, अब देखिए पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन थे। कौन थे? कैथरीन। और इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन और इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, दोनों के बीच शादी हो गया 1661 में। ठीक है, पुर्तगाली राजकुमारी और इंग्लैंड के राजकुमार से दोनों का शादी, कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय, 1661 में दोनों शादी कर लिया। 1661 में शादी हो गया। दहेज में बम्बई को दान दे दिया गया। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। ठीक है, यही दोनों के बीच जो शादी हुआ था कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय के बीच, तो कैथरीन के तरफ से बम्बई को दहेज में दान दे दिया गया। किसको? चार्ल्स द्वितीय को दहेज दे दिया गया था। चार्ल्स द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक टैक्स पर बम्बई को किराया पर दे दिया। ठीक है, बम्बई को किराया पर किसने दिया? चार्ल्स द्वितीय ने। चार्ल्स द्वितीय को दहेज में किसने दिया? कैथरीन। और चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया? 1661 में इसको मिला था शादी के समय, और 1668 में 10 पाउंड वार्षिक टैक्स, 10 पाउंड वार्षिक टैक्स पर बम्बई को किराया पर, हाँ ठीक है, बम्बई किराए पर दे दिया गया अंग्रेज को। तो बम्बई की रूपरेखा तैयार किसने किया? अंगियार। बम्बई की रूपरेखा किसने तैयार किए? गैराल्ड अंगियार। पूरा नाम है गैराल्ड अंगियार। तो बम्बई की रूपरेखा तैयार करने वाले गैराल्ड अंगियार। अब आगे आइए, अंग्रेज और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ, उसको बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच युद्ध। एंग्लो फ्रेंच युद्ध या फिर कर्नाटक युद्ध। एंग्लो फ्रेंच युद्ध या फिर इसको कर्नाटक युद्ध बोलते हैं। कर्नाटक युद्ध। तो एंग्लो फ्रेंच मतलब अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ। एंग्लो फ्रेंच मतलब अंग्रेज और इसी को कर्नाटक युद्ध बोलते हैं। कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच? एंग्लो और फ्रेंच। एंग्लो और फ्रेंच। तो पहला कर्नाटक युद्ध बताइए। पहला हुआ था 1746 से 48। ठीक है, टोटल 3 युद्ध हुआ। कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक का दूसरा, कर्नाटक का तीसरा। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। दूसरा हुआ 49 से 54, 49 से 54। फिर हुआ 56 से 63, 56 से 63। तो पहला कर्नाटक युद्ध 2 साल, 46 से 48, 1746 से 1748। और दूसरा हुआ 1749 से 1754, 5 साल, 1749 से 1754। उसके बाद 1756 से 1763 है। ठीक है, हाँ 1756 से 1763। सुनिए, पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ था इसमें कौन जीता? तो फ्रांस। पहला कर्नाटक युद्ध में फ्रांस जीता। कौन जीता? फ्रांस। और गवर्नर कौन थे फ्रांस के? डुप्ले। गवर्नर कौन थे? डुप्ले। दूसरा कर्नाटक युद्ध में डुप्ले की मृत्यु हो गया। डुप्ले की मृत्यु हो गया। ठीक है, डुप्ले की मृत्यु हो गया। और तीसरा कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज जीत गया। तीसरा में कौन जीता? अंग्रेज। तीसरा कर्नाटक युद्ध अंग्रेज। और सप्तवर्षीय युद्ध चला। सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच चला था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। और उसी समय बांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में। बांडीवास का युद्ध 1760। तो बांडीवास का युद्ध पूछता है किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। अंग्रेज और फ्रांस। तो बांडीवास 1760। ठीक है, और इंग्लैंड और फ्रांस के तरफ से कौन था? तो इंग्लैंड के तरफ से नेतृत्व कर रहा था सर आयर कुट। सर आयर कुट। और फ्रेंच के तरफ से काउंट डी लाली। काउंट डी लाली नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो बांडीवास का युद्ध 1760 इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड के तरफ से सर आयर कुट और फ्रांस के तरफ से काउंट डी लाली। ठीक है,
अब आगे आइए, कुछ प्रमुख शहर और उसकी स्थापना, शहरों की स्थापना बताइएगा। मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे, मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे। पुदुचेरी के संस्थापक फ्रांसिस मार्टिन, पुदुचेरी के फ्रांसिस मार्टिन, फ्रांसिस। कोलकाता के संस्थापक जॉब चार्नक, कोलकाता का जॉब चार्नक। महाराष्ट्र के संस्थापक, महाराष्ट्र या बम्बई का अंगियार, गैराल्ड अंगियार, महाराष्ट्र का गैराल्ड अंगियार। चंडीगढ़ का बताइए, चंडीगढ़ का ली कार्बूजियर, चंडीगढ़ का ली कार्बूजियर। दिल्ली के संस्थापक अनंग पाल तोरमान, दिल्ली का अनंग पाल तोरमान। अवध का संस्थापक, अवध का सादत खान, अवध का सादत खान। कर्नाटक का संस्थापक सदुल्ला खान, कर्नाटक के सदुल्ला खान। बंगाल के संस्थापक, बंगाल का है मुर्शिद कुली खान, बंगाल का मुर्शिद कुली खान। कोलकाता का जॉब चार्नक, बंगाल का मुर्शिद कुली खान। हैदराबाद का चिनकिलिच खान, हैदराबाद का चिनकिलिच खान, हैदराबाद का चिनकिलिच खान। मैसूर का हैदर अली, मैसूर का हैदर अली, मैसूर का। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन का संस्थापक बताइए, लुटियंस और बेकर, ठीक है, लुटियंस एंड बेकर। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के लुटियंस एंड बेकर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमाण पत्र जो है महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। उस समय बताइए मुगल शासक कौन थे? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के टाइम में मुगल शासक अकबर, अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। किसके समय में? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल कितना सदस्य थे, मतलब साझेदारी? 217 साझेदारी था। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना समय में साझेदारी कितना थे? 217 साझेदारी। कुल सदस्य 217 थे, कुल सदस्य 217। पहला गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ, पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ। जहाज बताइए, पहला अंग्रेज का जहाज कौन था? रेड ड्रैगन, पहला जहाज रेड ड्रैगन, ठीक है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन थे? विलियम हॉकिंस, भारत आने वाला अंग्रेज विलियम हॉकिंस। कब आए हैं? 1608 में। हॉकिंस 8 में, हॉकिंस कब आए हैं? 1608, ठीक है। जहांगीर के समय में आने वाले अंग्रेज कौन थे? तो जहांगीर के समय में हॉकिंस ही आए थे, ठीक है। जहांगीर के समय में हॉकिंस, हॉकिंस किसके समय में? जहांगीर के समय में। तो जहांगीर विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दिए थे। जहांगीर जो है हॉकिंस को कौन सी उपाधि दिए? इंग्लिश खान की उपाधि दिए थे, ठीक है, इंग्लिश खान की उपाधि। और 400 मनसब प्रदान करते थे, किए थे, ठीक है, 400 मनसब प्रदान करते हैं। सर टॉमस रो भारत कब आए? 1615 में। सर टॉमस रो अंग्रेज थे, ये भारत कब आए? 1615 में। हॉकिंस 8 में, 1608। और सर टॉमस रो 1615 में। व्यापार की अनुमति लेने में सफल हुए थे, किसके समय में? जहांगीर के समय में। कंपनी आया था अकबर के समय में, 1600, हाँ 1600 में। अब व्यापार की अनुमति लेने में सफल हुए थे जहांगीर से, ठीक है, जहांगीर से। फारुखसियर के समय भारत में आने वाले अंग्रेज कौन थे? तो जॉन समरन और डॉक्टर हैमिल्टन। फारुखसियर के समय में भारत आने वाले अंग्रेज हैं जॉन समरन और हैमिल्टन, समरन और हैमिल्टन। फारुखसियर शाही फरमान जारी करते हैं और बंगाल में व्यापार की छूट प्रदान करते हैं। याद रखिएगा, बंगाल में व्यापार की छूट किसने प्रदान की है? फारुखसियर ने, ठीक है, व्यापार के छूट में प्रदान किए फारुखसियर ने, ठीक
ठीक है, किसने किए? रशियन। हाँ। और कोलकाता के संस्थापक कौन थे? जॉब चॉर्नक। ठीक है, और कोलकाता का जो स्थापना हुआ था 3 शहरों को मिलाकर हुआ था ना, गोविंदपुरी, सुतनाती और कालीकोड़ा। ये तीनों के जगह कोलकाता का निर्माण हुआ था, जॉब चॉर्नक ने किए थे। तो आज के लिए टॉपिक समाप्त होता है। अगले हम लोग टॉपिक में जो है गवर्नर जनरल और वाइसराय स्टार्ट करेंगे।